हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल स्टडी फ्रेंड्स में। इसमें हम क्लास 10th के एक लेसन ए लेटर टू गॉड को पढ़ेंगे और इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। ये G.L. फ्यूटन्स ने ये लिखा हुआ है, तो शुरुआत करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। कि जो हाउस है, हाउस क्या होता है? घर। ओनली वन, वो केवल अकेला ही हाउस है। एंटायर जो वैली होती है, घाटी, पूरी घाटी में एक ही घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट होता है टॉप ऑफ ए लो हिल, एक छोटी सी एक पहाड़ी की चोटी पर है वो। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। तो उस हाइट से, उस ऊंचाई से क्या दिखता है? कुड सी द वन कुड सी द रिवर, एक आदमी क्या देख सकता है? रिवर, नदी देख सकता है। द फील्ड ऑफ राइप, राइप क्या होता है? पका हुआ कोई चीज। कॉर्न मतलब कि ये मक्की। तो कोई वो पके हुए उस मक्की के जो खेत है, फील्ड क्या होता है? खेत दे सकता है। जो जिनमें बीच में क्या है? डोटेड फ्लावर, जिसमें बीच बीच में वो भी फ्लावर भी लगे हुए हैं, फूल भी। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, वो एक क्या प्रोमिस करते हैं? एक अच्छे हार्वेस्ट, यानी कि फसल। हार्वेस्ट क्या होता है? फसल एक बहुत ही बढ़िया होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज द डाउनपोर। द ओनली थिंग यानी कि जो अर्थ है, जमीन है, उसको सबसे जो ओनली थिंग, केवल जिस चीज की जरूरत थी वो थी एक बरसात की, और एटलीस्ट ए सावर, थोड़ी बहुत बरसात की या फिर बहुत ज्यादा बरसात की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, लेंचो क्या अपना प्रोटैगनिस्ट है, नाम है उसका लेंचो, जो एक फार्मर है। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो इंटीमेटली क्या होता है? पास से, क्लोजली, नियरली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से पास से जानता है। had done nothing else but see the sky towards north east, उन्होंने कुछ नहीं किया बट वो आसमान की तरफ देखता रहा। कहाँ की तरफ? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ। नाउ यू आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, वो बोलता है कि अब हम जल्दी ही, नाउ वी आर रियली, हम वास्तव में ही कुछ वाटर मिलेगा हमें। फोर्थ को बोलता है द वुमन वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर क्या होता है? भोजन। द वुमन वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, उसने, जो औरत थी वो जो खाना पका रही थी, प्रिपेयर क्या होता है? बनाना। रिप्लाई, उसने रिप्लाई किया यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हुई तो जरूर। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे, जबकि के छोटे वो घर के आसपास ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम, जब तक कि उस वुमन ने उनको बुला लिया कि कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ, शाम का भोजन तैयार है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन के दौरान, दैट जस्ट लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, लेंचो ने क्या अनुमान लगाया कि जो बिग ड्रॉप्स हैं ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी कि जो बड़ी बूंद है वर्षा की, वो बारिश होने लगी थी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट में क्या देखा जा सकता था? कि एक बादल आ रहे हैं। अप्रोच क्या होना है? आना। क्लाउड्स क्या होता है? बादल। माउंटेन्स क्या होता है? पहाड़ी। ह्यूज बहुत बड़ी, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा से क्या आ रहे हैं? बादल आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा कैसी थी? फ्रेश थी, और कैसी थी? मीठी थी, साफ और मीठी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो आदमी था वो बाहर निकल गया और किसी कारण से नहीं, रीजन क्या होता है? कारण, बल्कि के प्लेजर यानी कि सुख मिले किस चीज का? फीलिंग, वो क्या उसके एहसास कर सके, द रेन का, बारिश का, ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वो वापस आया उसने बताया कि देयर आंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश नहीं हो रही है,
आसमान से। दे आर न्यू कॉइन्स, ये पैसे बरस रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट है। एंड द लिटिल वंस आर 5, जो छोटे हैं वो 5 सेंट। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कोपन विद इट्स फ्लावर। वो बहुत ही सेटिस्फाइड था। एक्सप्रेशन, जो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, हाव भाव, उसके जो चेहरे का हाव भाव क्या था, वो सेटिस्फाइड था बहुत ही। और ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कोर्न विद इट्स फ्लावर। वो क्या सोच रहा था कि बहुत ही अच्छी उसकी फसल होगी। और ड्रेप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, और वो क्या हो जाएगा, बारिश में उसका जो वो खेत है वो उसमें पानी भर जाएगा। बट सडनली, परंतु अचानक से क्या हुआ, सडनली क्या होता है, अचानक से स्ट्रॉन्ग विल्ड। और इससे पहले एक वर्ड था ड्रेप्ड, उसका क्या होता है, कवर हो जाना किसी चीज से। बट सडनली अचानक क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत ही तेज जो हवा आई, बिगेन टू ब्लो, यानी कि बहने लग गई। ब्लो क्या होता है, बहना। बिगेन मतलब कि किसी चीज का शुरुआत होना, बिगिन उसकी सेकंड फॉर्म है बिगेन, थर्ड फॉर्म होती है बिगन। अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगेन टू फॉल। तो तभी क्या होगी, एक बहुत ही तेज जो हवा आई, और बारिश के साथ में ही हेल स्टोन क्या होता है, ओले, ओले भी पड़ने लग गए। एंड दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कोइन, ये वास्तव में जो ओले लग रहे थे वो किसके, नए जो सिल्वर कॉइन है उसकी तरह लग रहे थे। द बॉय एक्सपोजिंग themselves टू द रेन ran out to collect the frozen pearls। पर्ल्स क्या होता है, मोती। फ्रोजन क्या होता है, जमे हुए। कलेक्ट क्या होता है, इकट्ठे करना। तो जो छोटे जो बच्चे थे, लड़के थे, वो बाहर भाग गए रेन में, उनको फ्रोजन जो जमे हुए उन मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, जो वो लेंचो था, जो आदमी था, उसने बताया कि यह बहुत ही बुरा हो रहा है। आप आई होप इट पासिस क्विकली। आई होप, होप क्या होता है, आशा करना। पासिस मतलब कि किसी चीज का चले जाना। क्विकली क्या होता है, बहुत ही जल्दी। मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही जल्दी चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह बहुत जल्दी ही नहीं गया। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन ऑन द हाउस, ओलों की बरसात होती रही 1 घंटे तक घर पर, द गार्डन पे, बगीचे पे, हिल साइड पे, पहाड़ी पे, कॉर्नफील्ड पे, जो मक्के का जो खेत था उस पर, ऑन द होल वैली, पूरी की पूरी घाटी पर। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत था वो कवर हो गया था वाइट यानी कि सफ़ेद से। एज इट कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि वो नमक से कवर कर दिया गया हो। नोट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक भी जो पत्ता नहीं रहा था उन पे, वृक्षों पर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो खेत था मक्की का वो टोटली डिस्ट्रॉय यानी कि बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो पौधा था उससे क्या होता है कि जो फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, वो जा चुके थे, सारे के सारे झड़ चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, जो लेंचो की आत्मा थी वो सैडनेस यानी क्या होता है, उदासी से भर गई थी। एंड व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब वो स्टॉर्म क्या होता है, तूफान, वो चला गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वो मैदान, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोक्टस, लोक्टस क्या होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, टिड्डे जो फसल को बर्बाद करते हैं, उनको बोलते हैं लोक्टस। कि उनका एक जो प्लेग भी ऐसे बर्बाद नहीं करता, वो भी कुछ न कुछ हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी इनसे कुछ ज़्यादा छोड़ देता। इसने उसकी जो तूफान है, जो ओले हैं, उन्होंने उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर दी है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो ओले हैं उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। द ईयर वी हैव, दिस ईयर वी हैव नो कॉर्न, इस ईयर क्या, इस साल में कोई हमारे मक्की नहीं होगी। द नाइट वाज सोरोफुल वन, जो रात थी वो बहुत उदासी से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क, सारा का सारा हमारा जो काम था, फॉर नथिंग, किसी काम से नहीं, व्यर्थ था। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस,
हमारे पास कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम पूरा का पूरा इस साल क्या जाएंगे, भूखे हो जाएंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु in the but in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of valley there was a single hope, help from God। परंतु इन द हार्ट यानी कि दिलों में, ऑल हु लिव्ड इन दैट, वहाँ पर जो भी मतलब कि उस सोलिटरी यानी क्या एकांत हाउस मतलब कि उस एक जगह घर में जो मिडल ऑफ द वैली का होता है, वैली के घाटी के मध्य में जो लोग रहते हैं, उनके उनके पास एक ही होप थी, आशा थी, और वो किसकी थी, हेल्प फ्रॉम गॉड यानी कि भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। बोलते हैं कि डोंट बी अपसेट यानी कि उदास मत हो, इवन दो यद्यपि, दिस सिम्स क्या होता है, प्रतीत होना, लाइक ए टोटल लॉस, यह एक टोटल यानी कि पूरा का पूरा, लॉस यानी कि घाटा लग रहा है। रिमेंबर याद करो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर यानी कि भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा लोग बोलते हैं। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा लोग बोलते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, के भूख से कोई नहीं मरता। ऑल दो, ऑल थ्रू यानी कि पूरा का पूरी, थ्रू यानी कि में से, ऑल यानी कि सभी, द नाइट रात में से, पूरी रात में से, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी की पूरी रात जो लेंचो ने थॉट यानी कि सोच विचार करना, ओनली यानी कि केवल, होप मतलब के आशा, वन मतलब के एक, उन्हें पूरी पूरी रात जो लेंचो ने सोचा, बस एक ही आस से सोचा, और वो क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जैसा कि इंस्ट्रक्टेड क्या होता है, जैसे किसी ने बताना, इंस्ट्रक्शन देना। सी एवरीथिंग जैसा कि उसको बताया गया है कि भगवान क्या होता है, सी एवरीथिंग यानी कि सब कुछ देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियंस, कॉन्शियंस क्या होता है, दिमाग, जो एक यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी कि समझ किसी चीज़ का गलत हो या फिर ठीक होना, ऐसी जो होती है कॉन्शियस, एक समझ बोलते हैं उसको, कि जिससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है। तो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ये एक वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड, वो एक पशु की तरह जो अपने जो खेत है उसमें काम किया करता था, वो एक बैल के समान था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, परंतु फिर भी उसको पता था कि कैसे लिखा जाता है, उसको लिखना आता था। द फ्लोइंग संडे, जो आगे आ रहा था, संडे यानी कि इतवार, एट डे ब्रेक यानी कि दिन के टाइम पर, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने शुरुआत कर दी एक लेटर, एक पत्र लिखने की, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जो वो खुद लेके जाएगा। कैरी क्या होता है, लेके जाना, टाउन मतलब के शहर, एंड प्लेस इन द मेल, और कहाँ पर करेगा उसको, वो मेल में डाल देगा यानी कि उसको पोस्ट कर देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वह क्या कर रहा था, एक लेटर लिख रहा था, किसको, भगवान को। गॉड ही रोट, भगवान उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप मदद नहीं करोगे, मेरा परिवार और मैं भूखे रहेंगे इस साल। आई नीड ए 100 पैसो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। तो उसने लिखा है नीड, नीड क्या होता है, जरूरत, ए 100 पैसो, पैसो क्या होता है, जैसे इंडिया की करेंसी होती है रुपीज, तो पैसे जो है करेंसी होती है, जो लैटिन अमेरिका के जो कंट्रीज होते हैं, देश होते हैं, उनकी कंट्रीज होती है, और उनकी करेंसी होती है जैसे। तो उसने लिखा कि उसको 100 पैसों यानी कि 100 पैसों की ज़रूरत है, इन ऑर्डर, इन किसके लिए, टू सो यानी कि बोना, फसल लगाना। तो उसको टू माई फील्ड अगेन, दोबारा उसको जो फसल बोने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है, एंड टू लिव, और जीने के लिए,
अनटिल यानी कि जब तक, द क्रॉप्स यानी कि फसल, कम्स यानी कि आ नहीं जाती है, बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि जो हेलस्टॉर्म है यानी कि ओले हैं उन्होंने उसकी फसल बर्बाद कर दी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप पे लिख दिया किसको, टू यानी कि भगवान को लेटर लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड, उसने लेटर बॉक्स के अंदर डाल दिया लेटर। स्टिल ट्रबल्ड, वो फिर भी क्या हो रहा था, ट्रबल था, मुसीबत में था। वेंट टू टाउन, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑफ द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, तो उसने सबसे पहले वो लिखा लेटर, उसको एनवलप में डाला, शहर गया और वहाँ पर उसने एक स्टैंप ली, उस लेटर पर स्टैंप लगाई और उसमें मेल बॉक्स में उसने वो डाल दिया। वन ऑफ द एक एम्प्लॉय जो कि एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू बॉस लाफिंग, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग यानी कि हंसते हुए, हार्टली पूरे दिल से, एंड शोड हिम, और उसको ये दिखाया, द लेटर टू गॉड यानी कि भगवान के लिए पत्र। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, द पोस्टमैन, उसने जो भी पोस्टमैन था अपने पूरे करियर में ऐसा कोई भी पत्र उसने देखा नहीं था। एड्रेस, ही नोन दैट एड्रेस यानी कि उस पते के ऊपर। द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एक जो फैट यानी कि मोटा, एमिएबल यानी कि फ्रेंडली पर्सन होता है, जो के लिए वर्ड यूज किया जाता है, फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जो उसका जो बॉस होता है वो भी हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, हो परंतु अचानक ही, इमीडिएटली यानी कि जल्दी ही वह सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर टू हिज डेस्क, और अपने जो डेस्क था उस पर उसको टैप करते हुए वो बोलता है, कमेंटेड यानी कि कमेंट करना कोई, व्हाट ए फेथ, व्हाट फेथ आई विश, यानी कि कितना इसमें फेथ यानी कि विश्वास है भगवान में। आई विश आई हैड दैट फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, वो बोलता है कि मेरे काश मेरे अंदर इतना फेथ यानी कि विश्वास होता जितना कि इस आदमी पे है जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पोंडेंस विद गॉड, यानी कि भगवान के साथ क्या कर रहा है ये, कोरस्पोंडेंस यानी कि वार्तालाप कर रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, यानी कि शेक क्या होता है, हिलाना, तो वो जो पोस्ट मास्टर था वहाँ पर वो नहीं चाहता था कि जो उस आदमी का जो भगवान से विश्वास उठ जाए। केम अप विद एन आइडिया, एक आइडिया के उसके दिमाग में आया। आंसर द लेटर, यानी कि उस लेटर का क्या करो, आंसर दो, उसका रिप्लाई करो। इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, तो उसको एक जो गुडविल होती है, अच्छी जो नीयत की जरूरत थी, स्याही और पेपर की। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही उसने जो पोस्ट मास्टर था, उसने जो एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रहे थे सबके लिए सबसे पैसे मांगे कि, और खुद भी अपनी, ही हिमसेल्फ गेम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यानी कि अपनी सैलरी का भी हिस्सा उसने दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी क्या होता है, दान करना। तो उसके जो और भी उसके जो अलग मित्र थे वो भी इस अच्छे काम के लिए, चैरिटी के काम के लिए सभी तैयार हो गए, तो सभी लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूशन दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसा, हुआ उसके लिए इम्पॉसिबल क्या होता है, संभव नहीं होना, पोस्ट मास्टर के लिए जो 100 पैसा जो इकट्ठा करना वो संभव नहीं था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटल मोर देन हाफ, तो वो आधे से कुछ ज़्यादा ही उसको फार्मर को भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलोप एड्रेस टू लेंचो, उसने एक एनवलोप में वो पैसे रख दिए लेंचो के एड्रेस लिखते हुए। एंड विद ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गो, और जो उसने लेटर लिखा उसमें केवल एक ही वर्ड लिखा जो कि एक भगवान का सिग्नेचर था,
कि उस पर क्या लिखा उसने, गॉड, भगवान। फॉलोइंग संडे, अगले जो संडे था, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, वो थोड़ा पहले आ गया यूजुअल यानी कि जो रोजाना से। तो आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए कि उसके लिए कोई पत्र है क्या। इट वाज पोस्टमैन हिमसेल्फ हु, जो पोस्टमैन उसने खुद हैंडेड द लेटर टू हिम, उसको खुद वो लेटर लिखा। while the master experiencing the contentment of a man who was performed a good deed looked on from his office, जबकि जो पोस्ट मास्टर था उसने जो कंटेंटमेंट होता है, सेटिस्फेक्शन, एक जो पोस्ट मास्टर था वो जो अपने कमरे में ही था, उसने एक जो सेटिस्फेक्शन से उसकी तरफ देखा, एक कि भाई उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। और उसने अपने ऑफिस से ही देखा कि जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो को लेटर दे रहा था। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, सरप्राइज का होता है आश्चर्य, तो लेंचो ने कोई भी थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट का होता है थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखते हुए, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, पर वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान ने कोई मिस्टेक नहीं की होगी। नोर कुड ही हैव डेंटेड डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो भगवान जो उसको मना कर सकता है, डिनाई का होता है मना करना, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी कि भगवान के पास तो बहुत पैसा है तो वो तो ऐसा मना कर ही नहीं सकता। इमीडिएटली, यानी कि एकाएक, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक, यानी कि तभी लेंचो वेंट अप टू द विंडो, एक खिड़की के पास गया वो पोस्ट घर में वहाँ पर ही, और एक उसने एक पेपर और एक स्याही मांगी। एंड ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहीं पर जो पब्लिक के लिए एक टेबल होता है लिखने के लिए, ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखने लग गया कि विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, रिंकलिंग क्या होता है, निशान पड़ना, ऑन हिज ब्रो, ब्रो क्या होता है, माथे पर माथे पर, caused by the effort he had to make to express his idea, तो वो पत्र लिखने लग गया भगवान को। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो फिनिश हुआ, जब उसने वो खत्म किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय स्टैम्प, तो उसने फिर वही स्टैम्प खरीदी विंडो पर, विच ही लिक्ड, उसने उस पर अपने जीभ से ही थोड़ा उसको गीला किया और उस पर स्टैम्प उस पर लगा दी। देन फिक्स, फिक्स क्या होता है, लगाना, एनवलप पे, विद ए ब्लो टू हिज फिस्ट, तो उसने उस पर कैसे लगा दिया, पहले वो लगा के उस पर, और फिर उसने जोर से मुक्का मार दिया। फिस्ट क्या होता है, मुक्का। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही वो उसमें गया लेटर बॉक्स में, तो जो डाकिया गया कि उसको देखा जाए कि भाई क्या लिखा उसने। इट सेड, वो जो लेटर था वो बोल रहा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मनी यानी कि जो पैसे मैंने मांगे थे आपसे, उनमें से केवल 70 पैसों रीच्ड मी, यानी कि मेरे पास कितने पैसे आए, 70 पैसों। सेंड मी द रेस्ट, जो वापस हैं वो भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु अब की बार जो मुझे ये डाकिए के यहाँ से मत भेजना, पोस्टल सर्विस से, बिकॉज मतलब क्योंकि द पोस्ट ऑफिस, जो यहाँ पर डाकघर है, एम्प्लॉय है जो यहाँ के डाकघर के एम्प्लॉय हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, ये क्या है, चोर हैं, लेंचो। तो उसने लिख दिया लेंचो, तो वह बोल रहा था भगवान को कि बहुत ही आपने बढ़िया किया, या मुझे आपने ये जो पैसे भेजे, पर जो उसके जो पैसे हैं उनमें से बाकी के पैसे जो डाक के घर के लोग हैं उन्होंने उसके चुरा लिए हैं, ऐसा उसका मानना था। तो ये बहुत ही एक बढ़िया जो लिखा गया है, ये स्टोरी एक बहुत ही बढ़िया है। तो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में लिखना।
थैंक यू वेरी मच।